शहर की चमकती रोशनी के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाती। कुछ प्रेम कहानियां शादी तक पहुंचकर पूरी होती हैं और कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी जिंदगी भर दिल में जिंदा रहती हैं। ये कहानी है पायल और अरुण की, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके बीच आ गई दौलत, परिवार की इज्जत, झूठा अहंकार और एक ऐसा फैसला जिसने दो जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। राजस्थान के एक छोटे से शहर में अरुण अपने माता पिता के साथ रहता था। अरुण एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और मां घरों में सिलाई करके परिवार की मदद करती थी। अरुण पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे। दूसरी तरफ उसी शहर में पायल रहती थी। पायल एक बड़े कारोबारी की बेटी थी। उसके पिता महेश अग्रवाल शहर के बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन पायल मेहट बाकी अमीर लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे महंगे कपड़ों और गाड़ियों से ज्यादा सुकून किताबों, संगीत और अपने परिवार के साथ समय बिताने में मिलता था। पायल और अरुण की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। एक दिन पायल किताब ढूंढ रही थी। उसने ऊपर वाली शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश की, लेकिन किताब हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अरुण पास ही बैठा पढ़ रहा था। उसने किताब उठाकर पायल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शायद ये किताब आपको चाहिए थी। पायल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, धन्यवाद। अरुण ने कहा, कोई बात नहीं, बस इतनी सी मुलाकात थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी एक छोटी सी मुलाकात से शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी कॉलेज के पुराने नियम के पेड़ के नीचे। पायल को अरुण की सादगी पसंद थी, अरुण को पायल की मासूमियत। एक दिन पायल ने अरुण से पूछा, तुम्हारे पास इतने कम पैसे हैं, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? अरुण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे पास वो चीजें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे? अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपनों का प्यार और सुकून। पायल कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे शायद उसी दिन समझ आ गया था कि अरुण उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार आसान नहीं होगा। पायल अमीर परिवार से थी और अरुण साधारण परिवार से। फिर भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रहने का वादा किया। अरुण ने पायल से कहा, मैं तुम्हें महलों जैसी जिंदगी देने का वादा नहीं करता, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने का वादा जरूर करता हूं। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे महल नहीं चाहिए अरुण, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। एक दिन पायल के पिता को पता चल गया कि उनकी बेटी अरुण से प्यार करती है। महेश अग्रवाल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने पायल को अपने कमरे में बुलाया। कौन है अरुण? पायल चुप रही। महेश ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे सवाल किया है। पायल ने हिम्मत करके कहा, वो मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त? पायल ने सिर झुका लिया। महेश सब समझ चुके थे। उन्होंने कहा, तुम भूल रही हो कि तुम किस परिवार की बेटी हो। पायल ने जवाब दिया, पापा, प्यार में परिवार की हैसियत नहीं देखी जाती। महेश का गुस्सा और बढ़ गया। वो लड़का तुम्हें क्या देगा? पायल ने शांत आवाज में कहा, प्यार। महेश हंस पड़े। प्यार से जिंदगी नहीं चलती। पैसा चाहिए, घर चाहिए, कारोबार चाहिए और समाज में इज्जत चाहिए। पायल ने कहा, अगर पैसे से ही खुशियां मिलती तो दुनिया में कोई अमीर इंसान दुखी नहीं होता। यह सुनकर महेश ने पायल को कमरे से बाहर जाने को कहा। उस दिन से पायल पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। फोन छीन लिया गया। अरुण से मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। उधर अरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोज कॉलेज के बाहर पायल का इंतजार करता। एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, फिर कई सप्ताह बीत गए, लेकिन पायल नहीं आई। अरुण ने उसके घर जाने की कोशिश की। वह घर के बाहर खड़ा होकर काफी देर तक इंतजार करता रहा। तभी पायल का ड्राइवर बाहर आया और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? अरुण ने कहा, मुझे पायल से मिलना है। ड्राइवर ने कठोर आवाज में कहा,
साहब ने मना किया है, यहां दोबारा मत आना। अरुण की आंखें भर आईं। उसने कहा, बस एक बार उससे कह देना कि अरुण उसका इंतजार कर रहा है। ड्राइवर बिना कुछ बोले अंदर चला गया। पायल अपने कमरे में बंद थी। वह खिड़की के पास बैठकर रोती रहती। उसके पास अरुण से बात करने का कोई रास्ता नहीं था। एक रात उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं अरुण से प्यार करती हूं, उसके बिना खुश नहीं रह सकती। मां ने बेटी को गले लगा लिया, लेकिन वह भी पति के सामने मजबूर थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे पिता बहुत गुस्से में हैं, थोड़ा वक्त दो, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन महेश ने फैसला कर लिया था। उन्होंने पायल की शादी एक बड़े कारोबारी परिवार के बेटे रोहित से तय कर दी। रोहित के पास करोड़ों की संपत्ति थी। महेश को लगा कि इससे उनकी बेटी की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। जब पायल को यह बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पिता से कहा, मैं यह शादी नहीं करूंगी। महेश ने कहा, तुम्हें करनी होगी। लेकिन मैं अरुण से प्यार करती हूं, महेश ने गुस्से में कहा। आज के बाद उस लड़के का नाम भी मत लेना। पायल रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अरुण को जब पायल की शादी की खबर मिली तो वह टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पायल के घर पहुंचा। महेश के सामने खड़े होकर उसने कहा, मैं पायल से प्यार करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, मैं उसे खुश रखूंगा। महेश ने तिरस्कार से कहा, तुम मेरी बेटी को क्या दोगे? अरुण ने जवाब दिया, अपना पूरा जीवन। महेश हंसते हुए बोले, मेरी बेटी को तुम्हारी गरीबी नहीं चाहिए। अरुण की आंखें नम थीं। उसने कहा, गरीबी मेरी है साहब, लेकिन मेरा प्यार गरीब नहीं है। महेश ने उसे घर से निकल जाने को कहा। अरुण जाते जाते सिर्फ इतना बोला, एक दिन आपको समझ आएगा कि पैसा और प्यार एक चीज नहीं होते। पायल की शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से सजा था। मेहमानों की भीड़ थी। ढोल बज रहे थे। लेकिन पायल अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। उस मेहंदी में अरुण का नाम छिपा था। पायल ने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अरुण, मुझे माफ कर देना। उसी समय उसे अपनी पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में अरुण के साथ बिताए हर पल की यादें थीं। कॉलेज की पहली मुलाकात, पहली बारिश, नीम के पेड़ के नीचे हुई बातें, और वह वादा, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। पायल फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन परिवार के दबाव के सामने वह कुछ नहीं कर सकी। शादी के ठीक पहले अरुण को पायल का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अरुण, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने परिवार से लड़ नहीं पा रही हूं। अगर कभी मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी पायल। अरुण ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पायल को जवाब लिखा, पायल, मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा। तुम जहां रहोगी मेरी दुआ वहीं रहेगी। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगा। पायल की शादी रोहित से हो गई। शादी के बाद वह एक बड़े घर में पहुंची। घर में नौकर थे, महंगी गाड़ियां थीं, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन वहां प्यार नहीं था। रोहित को अपनी पत्नी से ज्यादा अपने कारोबार और दोस्तों की चिंता थी। वह पायल की भावनाओं को समझने की कोशिश तक नहीं करता था। एक दिन पायल ने रोहित से कहा, क्या हम कभी साथ बैठकर बात कर सकते हैं? रोहित ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। पायल ने पूछा, और मेरे लिए? रोहित बोला, तुम्हें इस घर में हर सुख मिल रहा है, और क्या चाहिए? पायल चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने उसे एक आलीशान घर तो दिया था, लेकिन उस घर में उसका अपना कोई नहीं था। उधर अरुण ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने दिन रात मेहनत की, छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, फिर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। कई बार उसे नुकसान हुआ, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह रुकता नहीं था। उसके पिता कहते, बेटा, अब भी देर नहीं हुई, जिंदगी में आगे बढ़ जा। अरुण मुस्कुराकर कहता, पिताजी, मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ वर्षों में अरुण ने अपनी मेहनत से एक सफल कंपनी खड़ी कर ली। वह अब आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था, लेकिन उसने पायल को कभी तलाश नहीं किया, क्योंकि उसने अपने वादे को याद रखा था।
अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। इधर महेश अग्रवाल का कारोबार धीरे धीरे कमजोर होने लगा। गलत फैसलों और लालच की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ। जिस संपत्ति पर उन्हें घमंड था, वही संपत्ति बिकने लगी। कई रिश्तेदार और दोस्त उनसे दूर हो गए। एक दिन महेश को एहसास हुआ कि जिस दौलत के लिए उन्होंने अपनी बेटी की खुशी कुर्बान कर दी, वही दौलत आज उनसे सब कुछ छीन रही थी। वह अकेले अपने कमरे में बैठे थे। उन्हें अरुण की बात याद आई। पैसा और प्यार एक चीज नहीं होते। महेश की आंखों से आंसू निकल आए। उधर पायल की शादीशुदा जिंदगी भी टूटने लगी। रोहित के कारोबार में भी बड़ा नुकसान हो गया। वह गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन उसने पायल से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना पैसा दिया था, फिर भी तुम मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं ला सकी। पायल ने दर्द से कहा, मैंने कभी पैसा मांगा ही नहीं था। मुझे सिर्फ सम्मान और प्यार चाहिए था। रोहित चुप हो गया। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। पायल अपने मायके वापस आ गई, लेकिन वहां भी अब पहले जैसा कुछ नहीं था। उसके पिता टूट चुके थे। एक दिन पायल एक कार्यक्रम में गई। वहां शहर के एक बड़े उद्योगपति को सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर जब नाम पुकारा गया, श्री अरुण शर्मा, पायल के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वह मंच की तरफ देखने लगी। सामने वही अरुण था, लेकिन अब वह एक सफल और सम्मानित व्यवसायी बन चुका था। अरुण की नजर भी पायल पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं। समय जैसे रुक गया। उनके बीच हजारों बातें थीं, लेकिन शब्द एक भी नहीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पायल अरुण के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कैसे हो अरुण? अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूं, तुम कैसी हो? पायल कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने पूछा, तुमने मुझे कभी भुलाया? अरुण कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कुछ लोगों को भुलाया नहीं जाता पायल, बस उनके बिना जीना सीख लिया जाता है। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। पायल ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। अरुण ने कहा, तुमने नहीं, हालात ने दिया था। पायल बोली, काश मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ लिया होता। अरुण ने जवाब दिया, काश मैंने भी तुम्हें रोकने की कोशिश की होती। दोनों कुछ देर खामोश रहे। पायल ने पूछा, क्या अब भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ है? अरुण की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्यार खत्म नहीं हुआ पायल, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। पायल समझ गई कि कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, वे सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। उसी रात पायल अपने पिता के पास गई। महेश बहुत कमजोर हो चुके थे। पायल ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, अगर उस समय आपने हमें अलग नहीं किया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे लगा था कि पैसा तुम्हें खुश रखेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी ही छीन ली। पायल ने पिता को गले लगा लिया। महेश बोले, अरुण सही था, दौलत इंसान को सुख नहीं देती अगर दिल में शांति ना हो। कुछ साल बाद अरुण ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता के साथ एक नया जीवन शुरू किया। पायल ने भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से संभाला। दोनों फिर कभी एक नहीं हुए, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान हमेशा रहा। कभी कभी पायल अपने पुराने कॉलेज के पास से गुजरती। वह उसी पुराने नियम के पेड़ को देखती, जहां कभी अरुण ने उससे कहा था, मैं तुम्हें महलों जैसी जिंदगी देने का वादा नहीं करता, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने का वादा जरूर करता हूं। पायल की आंखें नम हो जाती। वो आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहती, अरुण, हमारी मोहब्बत अधूरी जरूर रही, लेकिन झूठी कभी नहीं थी। और शायद अरुण भी कहीं दूर यही सोचता होगा। कुछ प्रेम कहानियां मिलकर पूरी नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां बिछड़कर अमर हो जाती हैं। कहानी से मिलने वाली सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत और घमंड इंसान को बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। सच्ची मोहब्बत सिर्फ पैसों और हैसियत पर नहीं, बल्कि भरोसे, सम्मान, त्याग और एक दूसरे का साथ देने पर टिकी होती है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के लिए फैसले लेते समय समाज और दौलत को ज्यादा महत्व दे देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि असली खुशी उनके बच्चे के दिल में होती है।
जब अहंकार रिश्तों के बीच आ जाता है तो पीछे अक्सर सिर्फ पछतावा और तन्हाई रह जाती है। अगर आपको पायल और अरुण की यह दर्द भरी प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना भी मोहब्बत होती है।